सूरह नहल, व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। अल्लाह फरमाता है, अगर मेरी खुदाई को समझना हो, मेरी वहदानियत को समझना हो, 10 साल इल्म पढ़ने की जरूरत नहीं, मौलवी बनने की जरूरत नहीं, मुफ्ती बनने की जरूरत नहीं। एक दूध का प्याला हाथ में पकड़ 2-3 घोंट पीकर जरा सोच लिया कर, ये दूध आया कहां से। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। भैंस का रंग काला, जो चारा तूने खिलाया उसका रंग हरा, भैंस की रगों में जो खून दौड़ता है उसका रंग लाल। अल्लाह फरमाता है, शाम का वक्त है, बाल्टी लेकर भैंस के थनों के नीचे पानी का छिड़काव कर, दूध निकालना शुरू कर, खून और गोबर के दरमियान की नाली से बाईपास करके साफ शफाफ तेरी बाल्टी में मैंने दूध उतारा। गोबर का एक कतरा मौजूद नहीं, खून का एक कतरा मौजूद नहीं। मेरा बंदा बड़ा नफीस तबीयत वाला है, गोबर दूध में आ गया, बदबू फूटेगी, मेरा बंदा दूध नहीं पिएगा। खून का कतरा आ गया, कलर मुतासिर हो जाएगा, मेरा बंदा नफीस तबीयत वाला है, दूध नहीं पिएगा। अल्लाह फरमाता है, गोबर और दूध, गोबर और खून की नालियों के बीच में एक तीसरी नाली मैंने बनाई, बाईपास का रास्ता बनाया, तेरी बाल्टी में गोबर और खून से अलग करके साफ शफाफ सफेद रंग का प्योर दूध निकाला। आज तक तुझे समझ न आया ये दूध बनाया किसने? 2 नाली, गोबर खून, भैंस का रंग काला, खाती है घास, गोबर का एक कतरा बाल्टी में नहीं आता। अरे दूध धोते हो पता नहीं है, आता है खून का कतरा, आता है गोबर का कतरा, ये सारा अल्लाह फरमाता है खालिसन, खालिस प्योर दिया, मिलावट वाला नहीं। मिलावट तो बाद में बंदे करते। एक बंदा बहुत देर से गया ना दूध देने के लिए, तो घर वालों ने कहा इतनी देर कर दी, कहा पानी कहाँ आ रहा था। अल्लाह ने प्योर दिया, मिलावट बंदे करते। सिंगाड़े पीस के नहीं दिए, पाउडर वाला बना के नहीं दिया, पानी मिलाकर नहीं दिया, लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। मैंने प्योर तुझे दूध पिलाया। अरे ओ मेरे बंदे, जब मैं प्योर देता हूँ तो प्योर मांगता हूँ, फिर मेरे सजदे में तू क्यों मिलावट करता है? प्योर दिया तो फिर सजदे में, इबादत में, रियाजत में मिलावट क्यों? हम हलाल को हराम में मिला देते हैं। हलाल खाते, साथ में हराम भी मिलाते, मिलावट करते। निशापुर में एक व्यापारी था जिसकी दुकान नहीं चलती थी, तो किसी ने कहा बहुत बड़े अल्लाह वाले, इनसे पास जाके दुआ करा तेरी दुकान चल पड़ेंगी। वो अल्लाह वाले के पास आए, वो मुराकबे में थे, गर्दन झुकी हुई, तस्बीह घुमा रहे, मेरी दुकान नहीं चलती। झुकी हुई गर्दन कहने लगे, बेटा पूरा पूरा तोल के दिया कर, डंडी मारता होगा, ये बड़े कशाफ होंगे। अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, तो इन्हें बड़ी ठेस लगी, इन्हें बड़ी चोट लगी कि मेरा ये अमल तो कोई नहीं जानता था। इन्हें कैसे पता चला कि मैं नीचे मिकनातीस लगाता हूँ, जैसे डंडी लगाते हैं ना, 4 सेब 2 दे देते हैं। तो इन्हें बड़ा झटका लगा। इन्होंने आके फिर एक उसूल बना लिया व्यापारी ने कि मैंने तोल के नहीं देना है, ये जिसको खरीदना वो खुद तोल के ले जाए। अब ऐसा तो कोई नहीं करता था, तो चारों तरफ इनका शोहरा हो गया कि ये तो तोलता नहीं है, खुद तोल के देता। कभी कोई ज्यादा ले जाता तो कोई बोलते भी नहीं है, तो 20 दुकान छोड़ के लोग यहीं आ जाते थे। इतनी दुकान चल पड़ी, इतनी दुकान चल पड़ी, इतना माल आया। वो जो तोलने के बट आते हैं 500 किलो के, वो भी इन्होंने सोने के बना दिए।
एक दिन दिल में बात आई कि जिनकी नसीहत से अल्लाह ने रईस बनाया, चलो इनको भी जाके मैं अपना हाल सुनाऊं। वो बुजुर्ग की वही पुरानी कैफियत, मुराकबे में तस्बीह घुमा रहे, गर्दन झुकी हुई, आंखें बंद है। कहा हजरत आपकी एक नसीहत ने इतना रईस बना दिया, तोलने के आले जो है ना वो भी सोने के बना दिए। तो एक ही बात कहीं, जाओ उस आले को बट को नदी में फेंक दो, दरिया में फेंक दो। तो इन्होंने उठाए दरिया में फेंक दिए। अब इन्हीं की नसीहत से तो अमीर हुए थे, दरिया में फेंक दिए। अब ये सोने के बट दूर दूर तक और किसी ताजिर व्यापारी के पास नहीं थे। अब दूर दूर से काफले आते थे इनसे सौदा खरीदने के लिए। काफला आ रहा था, ठोकर लगी, रेत हटाई तो वही सोने का बट है। तो वो काफले वाले समझ गए कि ये तो किसी और का नहीं हो सकता, उसी दुकानदार का हो सकता है। उठा के गले गए कि भाई तुम्हारा बट ये नदी के किनारे पड़ा हुआ था। इन्हें बड़ा झटका लगा कि वजनी चीज डूब जाती है, किनारे पे कैसे आई। उठाया बुजुर्ग के पास, फिर गए, कहा हजरत आपके कहने से मैंने दरिया में डाल दिया था, किनारे पे कैसे पहुंचा। अगली बात जो बुजुर्ग ने फरमाई, गर्दन उठाई, मुस्कुराते हुए कहा जो हलाल होता है ना वो डूबता नहीं है, तुम दरिया में भी डाल दो ना, अल्लाह कदमों में पहुंचाता है। हम मिलावट करते। हलाल खाओ, हराम ना खाओ, एक पैसा किसी का नाजायज ना लो। दूध का व्यापार करते हो ना तो पानी ना मिलाओ, मुनाफा नहीं मिलता तो फिर बिजनेस धंधा छोड़ दो, कोई और कर लो, लेकिन हराम मत खिलाओ बच्चों को। जब अल्लाह प्योर देता है तो फिर शिर्क में मिलावट मेरा रब कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कुरान में है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है हर गुनाह में माफ कर सकता हूँ, शिर्क की कोई माफी नहीं। मेरा खुदा जात में भी यकता है, सिफात में भी यकता है। और यही मजमून समझाने के लिए हमारे नबी ने मार खाई, पत्थर खाए। इसी बात को समझाने के लिए सबसे पहले सफा पहाड़ी पे चढ़कर सबसे पहला जो मेरे नबी ने वाज दिया था, इस कायनात का सबसे बड़ा अगर कोई मुकर्रिर है तो वह अमीना का लाल है। ऐसा खतीब वाइज न कयामत तक आ सकता है न आया है। और सबसे पहला ईमान लाने वाले मर्दों में अबू बकर थे, बच्चों में अली और औरतों में खदीजा। सबसे पहले कलमा अबू बकर ने 10 दिलहिज्जा के मौके पर जब आम खुतबा दिया था, 1,29,000 सहाबा की जमात मौजूद थी। जान इशारों पे जान देने वाले कि मेरे नबी का वुजू का पानी भी नीचे नहीं गिरने देते थे, उसे भी लेने के लिए आपस में लड़ पड़ते थे।